तो दोस्तों, हमने अक्सर फ़िल्मों में तो देखा होगा कि किसी को स्वप्न में उसके पिछले जन्म की कोई कहानी याद आती है, बार-बार एक ही तरह का स्वप्न आता है और फिर धीरे-धीरे उस स्वप्न का जो रहस्य है वो आगे जाके खुलता है। तो ऐसा ही एक घटना मेरे साथ घटित हुई थी, जो लगभग आज से 10 साल पहले की है। दोस्तों, मैं जहाँ ट्यूशन करता था, बच्चों को ट्यूशन देता था, रात को मेरे स्वप्न में एक मंदिर दिखाई देता था। और मंदिर सिर्फ इतना दिखाई देता था, मतलब पूरा मंदिर मुझे अंदर तक नहीं दिखता था। ये नहीं पता कि वो मंदिर किसका है, किस भगवान का है, किस देवता का है, वो कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ एक मंदिर बना है जिसका एक द्वार है, मुझे वो केवल द्वार दिखाई देता था। द्वार और वहाँ पर कुछ टीन शेड सा पड़ा हुआ था, मतलब पूरा एक मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, सिर्फ मुझे प्रवेश द्वार दिखता था। ये कुछ नहीं पता कि वो किसका था, क्या था। लगभग ऐसे ही 2-3 बार मुझे वो स्वप्न में वो मंदिर दिखाई दिया और बात आई गई हो जाती है। दोस्तों, अक्सर ट्यूशन के समय कभी-कभी ये होता था कि बच्चे, कभी किसी का कुछ बर्थडे होता था या कोई ख़ास बात होती थी, तो बच्चे क्या करते थे कि खाने वगैरह के लिए कुछ पार्टी जैसा कुछ करते थे। तो एक दिन बच्चे मीठे समोसे लेकर आए, जिसने मैंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर सब लोगों ने वो खाया। तो बच्चों ने 2 जो मेरे हिस्से के जो समोसे थे, बच्चों ने उन्हें एक पेपर में रखकर मुझे दे दिया। मैंने उनको उस वक्त खाया नहीं, क्योंकि मैं किसी बच्चे की कॉपी में कुछ क्वेश्चन कर रहा था। मैंने वो वहीं रख लिया। बैच ख़त्म हुआ, बच्चे चले गए और उसके बाद जब मैंने अपना समोसा खाया, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि शायद मैं कोई बनी हुई कहानी बता रहा हूँ, लेकिन बाबा की सौगंध, मैं साईं बाबा के लिए झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल सच है कि जब जिस पेपर पर वो समोसे रखे थे, जब मैंने उसको देखा, समोसा खाने के बाद जब पेपर फेंकने वाला था, लेकिन जब मैंने उसको खोल कर देखा तो उस पर एक मंदिर का चित्र था और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखी थी। और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो वही मंदिर था जो मुझे स्वप्न में दिखाई देता था। दोस्तों, अब मैं उस मंदिर का आपको रहस्य बताऊंगा कि वो मंदिर कहाँ का था। उस अखबार की कटिंग में उसके नीचे लिखा था, श्री साईं मंदिर, नजफगढ़, दिल्ली। दोस्तों, वो जो मंदिर था वो नजफगढ़, दिल्ली का था, जबकि मैं आपको बताऊं कि मैं उससे पहले कभी दिल्ली भी नहीं गया था। नजफगढ़ तो बड़ी दूर की बात है। अगले दिन मेरे मन में उस मंदिर को देखने की बड़ी इच्छा हुई, वहाँ जाने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई, लेकिन क्योंकि मैं कभी दिल्ली भी नहीं गया था, उससे पहले बचपन में एक बार पिताजी के साथ, बहुत छोटा था तब कभी गया था, उस वक्त ये नहीं मालूम कि दिल्ली कैसे जाया जाता है, क्योंकि उस वक्त पिताजी के साथ हम श्री शीशगंज साहिब का जो गुरुद्वारा है वहाँ पर हम गए थे माथा टेकने के लिए। उसके बाद में कभी नहीं गया। फिर जब कहते हैं, जब कोई पुकारता है तो मन दिल से इतनी ज़्यादा वो हो जाती है कि हम वहाँ रोक नहीं पाते। शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा कि अब मैं दिल्ली जाऊँगा, नजफगढ़ मुझे इस बाबा के मंदिर जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये मुझे नहीं पता था। मैंने कुछ बच्चों से पूछा, जिनके कुछ माता पिता जो व्यापार करते थे, तो वो प्रतिदिन दिल्ली जाते थे और दिल्ली से आते थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे स्वार से, जो मेरा कस्बा पड़ता है दोस्तों, वहीं से एक बस जाती है जो सुबह 4 बजे वहाँ से निकलती है और लगभग 9 बजे वो दिल्ली छोड़ देती है। मैंने सीधा, क्योंकि मैं अकेला रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने सुबह अपना बैग पैक किया और ठीक 4 बजे मैं उस गाड़ी में जाकर बैठ गया। टिकट लिया। टिकट लेने के बाद में गाड़ी चल देती है और हम 8:30 बजे दिल्ली पहुंच जाते हैं और हमें दिल्ली, वो जो बस है वो लाल किला में छोड़ देती है और लाल किले के अंदर जो प्रांगण बना है, पार्किंग, वहीं पर वो बस खड़ी हो जाती है। शाम को वो बस 4 बजे वापस भी होती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे नहीं पहुंचूंगा। अब मैं दिल्ली तक तो पहुंच गया था, लेकिन अब क्योंकि वो पर्चा, वो जो अखबार की कटिंग थी, वो मेरे पास थी, मुझे इतना पता था कि हाँ ये मंदिर नजफगढ़ में है, लेकिन इतनी बड़ी दिल्ली में दोस्तों नजफगढ़ को ढूंढना कोई आम सामान्य कार्य तो था नहीं, और एक उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में पहली बार दिल्ली देख रहा हो। मेट्रो में मैं कभी नहीं बैठा था, मुझे नहीं पता मेट्रो कैसे चलती है, क्या होता है, और कोई जानकारी दिल्ली की भी मुझे खास नहीं थी। अब
लाल किले के गेट के पास आकर जो मेन रोड है मैं वहाँ खड़ा हो गया और वहाँ पर मैंने शायद किसी से पूछा कि भैया मुझे ये नजफगढ़ जाना है, नजफगढ़ कैसे पहुँचूँगा। तो वहाँ मुझे बताया कि यहाँ से एक बस का नंबर बताया था, एग्जैक्ट मैं उस बस का नंबर तो भूल गया, कि इस नंबर की बस आएगी, वो आपको उसी से आप जो है नजफगढ़ पहुँचेंगे, वो आगे जाके चेंज करनी होगी और फिलहाल आप उस पर बैठ जाइए। उस नंबर की जब बस आई मैं उस बस में बैठ गया दोस्तों। लगभग आधा किलोमीटर गाड़ी जब चली उसके बाद मेरा जब टिकट लेने का नंबर आया तो कंडक्टर ने जब मुझसे पूछा कहाँ जाना है, अब एग्जैक्ट जगह मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, मैं क्यों जा रहा हूँ, तो मैंने भी उसे वही कहा कि मुझे नजफगढ़ जाना है। तो उसने कहा कि अगर आप नजफगढ़ जाना चाहते हैं तो इस बस से तो आप लगभग कहीं शाम तक पहुँचेंगे और 5 से 6 घंटे का आपको समय लग जाएगा, दिल्ली में घूमते घूमते कई जगह बस चेंज करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप नजफगढ़ पहुंचोगे। आप एक काम करो, थोड़ा सा आगे आने पर एक मेट्रो स्टेशन है, आप वहां उतर जाना और उस स्टेशन से आप द्वारका के लिए मेट्रो पकड़ लेना। उसने मुझे वहीं उतार दिया और अच्छी बात ये देखिए कि उसने मुझसे कोई भी टिकट या नहीं लिया था। लगभग 1 किलोमीटर मैंने उसकी बस में सफ़र किया था। अब मैं उस मेट्रो पर गया, पूछ कर कैसे टिकट लेते हैं, कैसे क्या है, वो सब करने के बाद मैं जो है उस मेट्रो में बैठ गया। अब द्वारका का उसने बताया था कि आप द्वारका पहुंच जाना। अब द्वारका में अलग अलग सेक्टर हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे किस सेक्टर पे उतरना है, मुझे कहाँ उतरना है। मेरे बराबर में 2 बुजुर्ग बैठे थे, उनमें एक महिला थी और एक पुरुष था। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मेरा उनसे मेरे कोई संबंध नहीं था, ना मैं उन्हें जानता था ना वो मुझे जानते थे। वो आपस में बात कर रहे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति को नजफगढ़ ही जाना था और वो जो बुजुर्ग थे उनकी जो पत्नी थी या जो भी था, वो उनसे कह रहे थे कि ऐसा है, मुझे नजफगढ़ जाना है, इसलिए मैं द्वारका में उतर जाऊंगा और वहाँ से मैं नजफगढ़ जाऊंगा। और उनकी जो पत्नी थी उनसे वो कुछ पहले द्वारका सेक्टर 23 या कुछ था ऐसा, वो वहाँ उतरने की बात कर रहे थे। मुझे अपनी मंजिल का पता चल चुका था कि अब नजफगढ़ जाने के लिए मुझे कहाँ उतरना है। मुझे पता था कि जहाँ ये अंकल उतरेंगे और ये नजफगढ़ जाएंगे तो पीछे पीछे मैं भी नजफगढ़ ही जाऊंगा और मुझे इन्हीं के साथ उतरना है। हालांकि मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की। और द्वारका जब आया, केवल द्वारका है मेट्रो स्टेशन, वो उतरे, मैं भी वहीं उतर गया। और उतरने के बाद में वहाँ जब उतरे, क्योंकि वो जो लास्ट स्टेशन था उसके आगे मेट्रो नहीं जाती है, बस जाती है, ऐसा वो लोग आपस में बात कर रहे थे जिससे मुझे पता चला। जब मैं नीचे उतरा, नीचे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अंकल मुझे भी नजफगढ़ ही जाना है, कहाँ से मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि बेटा इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहाँ से आपको बस मिलेगी और बस से जाएंगे। मैं रोड पर पहुँचा, बस का वेट कर रहा था, तभी बस आती है और मैं उस बस में बैठ जाता हूँ। अब मैं मंजिल के बड़ा करीब था, मुझे पता था कि बस मुझे नजफगढ़ ही छोड़ेगी। लेकिन अब दोस्तों सोचने की बात है कि नजफगढ़ में भी ठीक साईं मंदिर पर पहुंचना, अब नजफगढ़ भी छोटी मोटी जगह नहीं होगी दिल्ली में, मुझे तो साईं मंदिर जाना था। अब नजफगढ़ तक मैं पहुंच चुका था। अगला जो मेरा मंजिल थी, जो जानकारी मुझे मिलनी थी, वो थी मंदिर की, कि मंदिर कहाँ होगा, कितनी बड़ा दिल्ली, इतना बड़ा नजफगढ़, किस साइड होगा, कहाँ होगा, इसकी कोई जानकारी पेपर में नहीं थी। उस बस में कुछ स्टूडेंट थे जो पढ़ने वाले बच्चे थे। मैं ड्राइवर के पास में ही बैठा, तो मैंने एक बच्चे को वो अखबार दिया और मैंने उससे कहा कि भैया ये मंदिर कहाँ पड़ता है नजफगढ़ में। उस बच्चे ने देखा और देखते ही कहा, बोला भैया ये बस थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रोड पर ही ये मंदिर है। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे साईं मंदिर उतार देना। वहाँ से उसने 10 रुपये का एक टिकट लिया और जब मैं बस से उतरा दोस्तों, तो मेरे सामने वही मंदिर था जिसे मैंने स्वप्न में देखा था, जो अखबार के जरिए जिसकी जानकारी मुझे पहुंची थी कि ये मंदिर दिल्ली में है और नजफगढ़ में है। दोस्तों जब उस मंदिर में मैं अंदर गया तो भाव विभोर हो गया उसको देखकर। वास्तव में ऐसा मनोरम दृश्य था उसका कि जिसको मैं बता नहीं सकता, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं किस तरह से उसको आपको बताऊं, क्योंकि वो फीलिंग अलग ही थी। उस मंदिर में जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे नीचे ही साईं बाबा का एक बहुत बड़ा आसन बना है जिस पर बाबा विराजमान हैं। और उसके बाद वो मंदिर डबल स्टोरी है,
दर्शन करने के बाद फिर जब हम ऊपर जाएंगे तो दोस्तों भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर उसमें बना है, एक भव्य मूर्ति भगवान श्री विष्णु की वहाँ मौजूद है और अन्य भी कई देवताओं की मूर्ति हैं। मैं वहाँ लगभग 12 बजे तक वहाँ रुका, 12-1 बजे तक मैं वहाँ रुका, पर फिर मुझे वापस आने में कोई दिक्कत थी ही नहीं। जितना मैं वहाँ रुका और भंडारा वहाँ चल रहा था, शायद बृहस्पतिवार का दिन था, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैंने वहाँ प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद फिर मैं अपनी वापस चल पड़ा। मैंने वहाँ से विभूत लिया और शायद याद के लिए वहाँ से कुछ जो बिक रहा था सामान, उसमें से कोई चीज़ मैंने ली थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि मैंने वहाँ से क्या लिया था। फिर वापस मैं सीधा द्वारका आया। द्वारका से मैंने सीधी मेट्रो पकड़ी और वो मेट्रो स्टेशन वही जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है, जैसे उसके थोड़ा बराबर में है। मैंने वहाँ की टिकट ली और मैं वहाँ उतर गया। दोस्तों वापस मैं लगभग 3-3:30 बजे मैं लाल किला पहुँच गया था और जिस बस से मैं गया था मैंने उसके कंडक्टर को जो फ़ोन किया तो उसने कहा कि बस लाल किला के प्रांगण से बाहर निकल रही है, आप जल्दी आ जाइए। जैसे ही मैं पहुंचा तो बस तैयार थी, मैं बस में बैठ गया और फिर भी मुझे इतना समय मिल गया कि मैं कोई चाय पानी वहां ले सकूं। और फिर हम वापस चल पड़ते हैं और रात को 10:30 बजे जो बस है वो हमारे गंतव्य पहुंच गई जहां से मैं चला था। 11 बजे मैं उतरा और अपने घर पहुंच गया, जो मेरा रूम था। दोस्तों ये एक अनुभव था। अब आप इसको संयोग कहेंगे, इसको बाबा का चमत्कार कहेंगे, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे इस अनुभव का आधार क्या था। आखिर मुझे बाबा ने वहाँ क्यों बुलाया और इतनी दूर बुलाया भी, मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरी उंगली पकड़कर साथ साथ चल रहा है। क्योंकि दोस्तों हम अगर अनजान छोटे से शहर में जाते हैं, किसी का एड्रेस ढूंढते हैं तो हमें कई बार आगे पीछे जाना पड़ता है, इधर उधर गाड़ी दौड़ानी पड़ती है। लेकिन सोचिए कि इतना बड़ा दिल्ली, फिर उसमें एक नजफगढ़ जो दिल्ली का बिल्कुल लास्ट कॉर्नर था जहाँ दिल्ली ख़त्म हो जाती है। मैं वहाँ तक पहुँचा लेकिन मुझे 2 कदम भी कभी वापस नहीं चलना पड़ा, 2 कदम भी मुझे कभी कुछ ढूंढना नहीं पड़ा। सीधा सीधा बिल्कुल जैसे क्या सब कुछ देखा हुआ मैं पहुँचता चला गया। ये एक बाबा की बहुत बड़ी लीला मुझे लगी कि मेरी श्रद्धा बाबा ने उसका लाज रखी, मेरे विश्वास की लाज रखी। और ऐसे ही बाबा बार बार कई मुझे अनुभव देते रहते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एक और अनुभव मुझे याद आ रहा है, इसके बाद मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। वो है हरमिंदर साहब का अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर साहब के बारे में। क्योंकि मैं अपने जीवन के सभी अनुभव साझा करना चाहता हूं और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे। बाबा आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो चलते हैं इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।